एक कथा आती है कि एक गयासुर नाम का राक्षस रहता था। तो पूर्वजों ने प्रार्थना किया तो गयासुर नाम का राक्षस रहता था और खूब तपस्या किया। कई हजार वर्षों तक तपस्या कर रहा था। अंत में सोचा, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई कि ये गयासुर नाम का राक्षस इतना तपस्या कर लिया है, कहीं हमारे सिंहासन को न हिला दे। तो कई हजार वर्षों तक गयासुर नाम का राक्षस तपस्या किया। अंत में ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और बोले कि गयासुर, तुम मेरे से वरदान मांग लो। बोले, आप मेरे को क्या वरदान देंगे? आप मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि उसकी मृत्यु उसके शरीर पर जब कई हजार वर्षों तक यज्ञ चलता रहेगा ना, तब उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा उस राक्षस की मृत्यु नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप अपने शरीर को हमको दे दीजिए यज्ञ करने के लिए। गयासुर मान गया और वहीं पर यज्ञ मंडल बनाया गया और गयासुर के छाती में हवन कुंड बनाया गया और उसमें यज्ञ आरंभ करना प्रारंभ हो गया। प्राणाय स्वाहा, उपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। कई हजार वर्षों तक यज्ञ चलता रहा। तो जब अंत में यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और गयासुर उठने लग गया, तो ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि ये राक्षस की मृत्यु नहीं हुई। तो भगवान श्री हरि विष्णु को याद किया, भगवान को याद करने लग गया। भगवान विष्णु आए और गयासुर के छाती पर दोनों लात रख दिए, दोनों पैर रख दिए और गयासुर की मृत्यु हो गई। लेकिन अंत समय में जब गयासुर मरने लग गया तो भगवान नारायण से ये वरदान मांग लिया कि हे प्रभु, जो कोई भी इस गया क्षेत्र में आकर के अपने पूर्वजों का पिंड दान करता है, उस जीवात्मा की आप मुक्ति कर दीजिए। भगवान ने गयासुर को वरदान दिया कि जो कोई भी इस गया क्षेत्र में अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा, उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाएगी। भगवान नारायण गयासुर को भी मुक्ति प्रदान कर दिए। तभी से ये प्रथा प्रचलित है कि मृत्यु के बाद पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिताजी को गया श्राद्ध कराना चाहिए। तो उस पुत्र को 7 पृथ्वी परिक्रमा के जैसे फल प्राप्त होता है। चाहे आप 7 पृथ्वी की परिक्रमा कर लें और चाहे माता पिता को तीर्थ यात्रा या गया श्राद्ध करा दें। पुरुषों को गया जी में पिंड दान देना चाहिए और माता जी को बद्री नारायण में बैठाना चाहिए। ये विधान बताया गया है। इस प्रकार से गयासुर का उद्धार हो गया। तो गौकर्ण महाराज ने बोला कि तुम्हारे लिए मैंने गया श्राद्ध कर दिया है, तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो मैं कल कुछ उपाय ढूंढता हूँ तुम्हारी मुक्ति का। बोले, भैया आप कुछ भी करें लेकिन मेरी मुक्ति का उपाय जरूर ढूंढिए। बोले, ठीक है। तो कल जब गांव में बड़े बड़े विद्वान लोग आए, बोले मेरा भाई प्रेत योनि में पड़ा है
इसकी मुक्ति कैसे हो, इसका क्या उपाय करना चाहिए, कोई उपाय हो तो बताइए। कोई बोले यज्ञ करो, कोई बोले दान करो, कोई बोले गीता पढ़ो, कोई बोले रामायण पढ़ो, तो कुछ निर्णय नहीं निकला गया। क्योंकि महापापी की मुक्ति कैसे हो, तो कोई बोला कि सूर्य नारायण से आप पूछिए। तो गया वो गोकर्ण महाराज जब सूर्य भगवान को जल देने लग गए, तो उस ब्राह्मण के अंदर इतना तेज था कि वो भगवान सूर्य की गति को रोक दिया। और सूर्य नारायण बोले कि हे विप्र, आप मेरी गति को क्यों रोके हो? बोले महाराज, मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति का कुछ भी उपाय मालूम नहीं होता, कृपा करके बताइए। सूर्य नारायण बोला कि जिन पापी पुरुषों की मुक्ति नहीं होती है उसको भागवत मुक्त कर देती है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यदि तुम सप्ताह ज्ञान यज्ञ करोगे तो तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तो गोकर्ण महाराज स्वयं पंडित थे, मुहूर्त निकाला गया, सुंदर व्यास मंच सजाया गया और स्वयं गोकर्ण महाराज व्यास आसन पर विराजमान हो गए और कथा कहने लग गए। तो कथा का स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ कहीं पर शोर शराबा न हो, बाहर की आवाज न आए और बैठने का सुंदर स्थान होना चाहिए। इस प्रकार से कथा का स्थान होना चाहिए, तो कथा में कोई व्यवधान न आए। इस प्रकार से 3-4 सीमा बताई गई है। पहले में साधु महात्मा बैठते हैं, कथा का नियम क्या होना चाहिए, फलाहार करके कथा सुनना चाहिए, श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और कथा में निद्रा देवी ना आए, उसके लिए बीच बीच में जय श्री कृष्ण जोर से बोलना चाहिए। तो क्या होता है कि कथा में कीर्तन करने से मन भगवान में लगा रहता है। अगर एक बार आप भगवान के चरणों में अपना मन लगा देंगे तो गोविंद की कृपा से आपको फिर कथा में रम जाएंगे, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य। अब ये भागवत की कथा बड़े भाग्य से सुनने को मिलता है। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इन 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद यह जीवात्मा जब मनुष्य योनि में आता है तब जाकर के इस कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। कई हजार जन्मों का तपस्या रहता है तब रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं। पशु को तो अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रहता, केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो अपने मरने के बाद अपनी मुक्ति का साधन बना सकता है। अन्य योनियों में यह सब प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य में मस्तिष्क भगवान दिए हैं, सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा दुर्लभ जन्म पाकर जिसने वैराग्य को धारण नहीं किया, अपना 100 वर्ष की आयु ऐसे ही खो दिया, उससे बढ़कर के कौन पापी हो सकता है। इस प्रकार से सुंदर व्यास आसन बनाया गया। गोकर्ण महाराज भागवत की कथा सुनाने के लिए व्यास आसन पर एकत्रित हुए। पूरे गांव में बलगुआ दिया गया, दूर दूर से सब कथा सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए आए। और अब प्रेत कहाँ बैठे? प्रेत तो न सोफे में बैठ सकता है, न कुर्सी भी, न पलंग में। प्रेत तो बवंडर का रूप होता है। गोकर्ण महाराज जी ने कहा कि भैया धुंधकारी, मैं तुम्हारे लिए ये भागवत की कथा को कर रहा हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो आकर के इस कथा में सम्मिलित हो जाओ। अब प्रेत धुंधकारी कथा सुनने के लिए आता था, लेकिन हवा का झोंका जैसे ही बैठता था, एक हवा का झोंका आता था, उड़ा के उसको ले जाता था। बड़ा गोकर्ण महाराज जी को लगा कि इसको बैठाएं कहाँ, क्योंकि स्थान भी देना जरूरी है कथा सुनने के लिए और आसन भी देना जरूरी है, क्योंकि जमीन में बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, कुछ न कुछ आसन अवश्य होना चाहिए।
अब जहां पर भागवत की कथा सुना रहे थे वहां पर एक बांस का बगीचा था। तो व्यास आसन के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि वाला बांस वहां पर गाड़ा गया प्रेत के लिए, धुंधकारी के लिए, जिसमें 7 नारियल लगा रहता है, 7 गांठ वाला। अब धुंधकारी को आवाहन किया गया कि भैया धुंधकारी, तुम जहां कहीं भी हो इस व्यास आसन पर आओ और हम सब तुम्हारे लिए कथा कर रहे हैं, तुम्हारी मुक्ति के लिए कथा हो रही है, तुम आओ यहाँ पर। तो धुंधकारी आया और अपने लिए कहीं भी स्थान न देख करके उस 7 ग्रंथि वाले बांस के नीचे के क्षेत्र में घुसकर बैठ गया, क्योंकि बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं रहता है। अब गौकर्ण महाराज कथा सुनाने लग गए। क्रमबद्ध कथा प्रारंभ हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान की कथा का आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से जैसे ही कथा का विश्राम होता था एक ग्रंथि फट जाती थी। रोज कथा चलता था, दूसरे दिन की कथा की समाप्ति पर दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस तरीके से 7 ग्रंथि 7 दिन की कथा में फट गई। उसमें से एक सुंदर दिव्य पुरुष हाथ में तुलसी की माला लेकर के अंतिम दिन निकला, अपने भाई को प्रणाम किया, बोले भैया मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी भागवत कथा से मैं मुक्त हो गया हूँ। भगवान विष्णु के पार्षद वहां पर आए विमान लेकर के धुंधकारी को लेने। अब धुंधकारी को लेने जब विमान आया तो गौकर्ण महाराज को बड़ा दुख हुआ। बोले कि कथा तो हम सब लोगों ने सुनी है, केवल आप धुंधकारी को लेने आए हैं, इसका क्या कारण है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी जो कथा सुना है 7 दिन तक निराहार निर्जला होकर सुना है और एकाग्र मन से सुना है, इसलिए हम इसके लिए विमान लेकर आए हैं। कथा ने तो और लोगों ने भी सुना है, लेकिन किसी का ध्यान यहाँ रहता है, किसी का ध्यान वहाँ रहता है, तो फल में भी भेद है। आपकी भावना जिस प्रकार से रहेगी, आप जिस प्रकार से कथा को सुनेंगे, तो फल में भी भेद रहता है। अब कथा तो सब लोग सुनने आते हैं, लेकिन कोई सोने लग जाता है, कोई सुपारी खाने लग जाता है, कोई बैठकर व्यास आसन की गलती निकालता है, यानी उनके 3 घंटे इसी में व्यतीत हो जाते हैं। और तीसरे नंबर वाले श्रोता तो इतने अच्छे होते हैं कि जब बड़े मैदान में कथा होता है तो ऐसी जगह देखते हैं जहां पर सोने का स्थान मिल जाए, क्योंकि घर में बच्चे सोने नहीं देते, तो देखते हैं कहीं बल्ली मिल जाए या कहीं दीवार मिल जाए, तो बढ़िया 3 घंटा आराम लेते हैं। जैसे ही व्यास जी जयकारा लगाते हैं, बोले कथा तो बहुत बढ़िया रहा, नींद भी बहुत आई। तो भगवान केवल श्रोता को मिलते हैं, श्रोता और श्रोता को नहीं मिलते हैं। जो ध्यान लगा करके भगवान की कथा को सुनता है एकाग्र मन से, उसी की मुक्ति हो पाती है। और धुंधकारी को लेकर के भगवान अपने सुंदर दिव्य धाम को पधारे। गौकर्ण महाराज जी फिर 2-3 महीने के बाद कथा फिर प्रारंभ किए और सभी लोग बढ़िया श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को सुने। सभी की मुक्ति हो गई, सभी के लिए भगवान ने विमान भेजा और सभी मुक्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस भागवत की कथा को जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करता है, उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। आइए 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं।